जैन बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 10th क्लास की ही तीसरे की सेकंड पार्ट लेके आए हैं। इसमें पहला पार्ट तो उसमें हो गया था, ठीक है। अब देखिए, 4-5 मार्क की जो क्लासें हैं ना, उसमें आवाज़ अच्छी नहीं थी, तो उसके लिए हम दोबारा से रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद हम उसी क्रम में ले आएंगे, इसीलिए हम जहाँ तक आवाज़ ठीक है तो उसी वजह से एडजस्ट इस वजह से कर रहे हैं कि 3 पॉइंट सेकेंड, अगर हम 1 2 3 क्लिक करेंगे ना तो वो उससे ज़्यादा क्लासें हो जाएंगी नंबर के हिसाब से। इसीलिए हम 6 जो क्लासें हैं वहाँ तक ले जाने के लिए हम इस नंबर का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करो। देखो, इसका HCF और LCM दोनों भी फैक्टर विधि के द्वारा ही कर सकते हैं, क्योंकि हमको 2 संख्याओं का फॉर्मूला पता है, 3 संख्या का फॉर्मूला नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हम सबके फैक्टर कर लेंगे। पहले 6 के फैक्टर करो, 2 3 6, फिर 72 के फैक्टर करो। 72 के कैसे करोगे, 2 से डिवाइड करो सबसे पहले, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 नेम 18, फिर 3 से डिवाइड करो, 3 3 9, फिर 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3। कितने हो गए, 2 3 बार और 3 2 बार, 2 3 बार, ठीक है, 3 2 बार। फिर 120 के फैक्टर करो। 120 के फैक्टर कैसे करोगे, 2 6 12, 2 3 6, 15 दूनी 30, फिर 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, 3 बार 2, 1 बार 3 5, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसका HCF ज्ञात करते हैं। HCF ज्ञात करेंगे तो तीनों में जो कॉमन होता है वो पहले लेते हैं। तीनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, ठीक है, यहाँ लिख लिया। फिर अब तीनों के देखो, एक कुछ और कॉमन है, हाँ बिल्कुल 3 कॉमन है, ये 3 कॉमन है तो 3 लिख लिया। इसके अलावा और कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो इसका HCF कितना आएगा, 3 दूनी 6। इसका HCF 3 दूनी 6 आ गया। अब LCM याद करो। LCM क्या होगा, पहले तो कॉमन मार्क लिख लो 2, फिर एक 3 कॉमन है, फिर अब जो बचे वो लिख लो। तो 1 2 3 4, यानी 4 बार 2, 2 2 4, और 1 बार 3, 1 बार 5। अब इन सबकी गुणा कर लो। देखिए, इन सबकी गुणा कर लो। गुणा करने में कैसे, सबसे पहले 2 वाले एक तरफ लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की पावर 5, फिर 3 की पावर 1 2, तो गुणा 5। अब इन सबकी गुणा कर लेंगे हम। 2 की 5 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32। 3 की 2 बार गुणा करेंगे, 3 3 9, ठीक है, 32 गुणा 9, या 3 3 9 पंजे 45। चलो ऐसे कर लो पहले से, ठीक है। अब 32 गुणा 9 पंजे 45। अब 45 32 की गुणा कर लो। कैसे करोगे, 32 गुणा 45, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, गुणा 4 दूनी 8, 4 3 12, जोड़ो 0, 8 6 14, 1 3 और 1 4 और 1 1440। कितना आ गया LCM, 1440, ठीक है, ये आंसर है। देखिए, एक नोट में एक प्रमेय लिखेंगे। ये प्रमेय है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, यदि P A स्क्वायर को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगी, जहां एक
क्या है, एक धन पूर्णांक संख्या है। धन पूर्णांक, ये सारी चीजें हम आपको बेसिक में बता चुके हैं, इसीलिए हमने बेसिक की 2 क्लास ली है। सब चीजें बता चुके हैं, आभाज्य संख्या क्या है, धन पूर्णांक क्या है, सब चीजें बता चुके हैं हम। तो एक क्वेश्चन हल करने के लिए इस प्रमेय का यूज करते हैं, इसलिए हमने प्रमेय इसको आपको लिखवाइए, इसको याद रखना। और पेपर में जहां से सवाल आए तो उस प्रमेय को वहां पे लिखना भी जरूरी होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है बोर्ड में 2019, 22, 2019, 20, 22 और 23, 24 सब में आया है ये। तो ये क्वेश्चन क्या है, हमको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करेंगे हम, सबसे पहले हम मान लेते माना √2 एक परमेय संख्या है। मान लेंगे √2 एक परमेय संख्या है, और परमेय संख्या है मान लेंगे हम। तो परमेय संख्या होती क्या है, तो परमेय संख्या होती है PYQ के रूप में। तो PYQ के रूप में ये लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखो PYQ के रूप में लिखी है, तो ये परमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे, Q को इधर ले आएंगे, या ऐसे यहाँ पर Q को फिलहाल इधर ले आओ, तो P बराबर √2 इंटू Q। अब दोनों तरफ वर्क कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो P का स्क्वायर हो जाएगा, इधर √2 इंटू Q पूरे का वर्ग होगा, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2 और Q स्क्वायर, ठीक। अब Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 नीचे ले आओ इधर P स्क्वायर के बटे में, ये समीकरण क्या है, 1 है। अब ठीक है, जो हमने माना है √2 एक परमेय संख्या है, इसके साथ जो PQ है ना परमेय संख्या है, तो P, Q क्या है, एक अभाज्य संख्या है। इसको मान के रखेंगे, ये क्या है, अभाज्य संख्या है, नहीं सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये हमने क्यों मानी है, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं, क्यों मानी है, क्योंकि सहअभाज्य संख्याएं जो होती है कौन सी होती है, इनका HCF 1 हो, इनका HCF 1 हो, इसीलिए हमने मानी है, ठीक है। अब 2 P स्क्वायर को डिवाइड कर रही, चूंकि 2 P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 2 P को भी विभाजित करेगा, इसलिए 2 P को भी विभाजित करेगा। क्यों करेगा, फिर में हमारे जो लिखी हुई पर, तो हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं फिर में 1.2 से, आपको उस प्रमेय को लिखना है कॉपी में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, P की जगह पे हम 2x रख देंगे, P की जगह पे P बराबर 2x, समीकरण 1 में P की जगह पे 2x रखने पर ठीक है, तो यहाँ पर रख दो, तो Q स्क्वायर बराबर P की जगह पर 2x का स्क्वायर बटे 2, फिर 2 दूनी 4 x स्क्वायर बटे 2, तो 2 से 2 कट जाएंगे, तो 2 से 4 कट जाएंगे, 2 दूनी 4, Q स्क्वायर फिर 2x स्क्वायर, 2 नीचे ले आओ, x स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटे 2। अब देख के से क्या पता चल रहा है कि चूंकि 2 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 2 Q को विभाजित करेगा। तो 2
क्यू को भी विभाजित करेगा। अब क्या है, अब क्या देखने पता चला कि 2 है ना, इन दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 2 P और Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। इतना नोट कर लो, हम इसको मिटा दे रहे हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम। दो P, Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसीलिए गुणनखंड है जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पी क्यू का जो HCF है वो 1 है भाई, 1 है, गुणनखंड तो हो ही नहीं सकता HCF, क्योंकि हमने माना था पी क्यू क्या है, सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है, इसीलिए हमने माना था, क्योंकि ये चीज आती, अगर हम उसकी चीज को नहीं मानते तो हम ये चीज नहीं लिख पाते, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि P और Q का HCF 1 है, इसीलिए हमारी अवधारणा मतलब जो हमने माना था अवधारणा गलत सिद्ध हुई। गलत क्यों सिद्ध हुई? हमने माना क्या था, √2 जो है एक परमेय संख्या, तो ये हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई, इसीलिए √2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, अपरमेय संख्या है, ऐसे ही कर दें, बिल्कुल ऐसे यही लिखेंगे सारी चीजें। और हर साल देखो आ रहा है, अगर नंबर लाने हैं तो ऐसे ही करेंगे, और ये चीजें याद रखेंगे सारी, हमने सब बेसिक में लिखवा रखा है, सहभाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, सब कुछ लिखवा चुके हैं हम। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, देखो अगले क्वेश्चन बाद एक पहले बात हम बता देते हैं। जैसे हमने √2 सिद्ध किया था कि एक अपरमेय संख्या है, इसकी जगह पे कोई भी संख्या हो सकती है, आपको सिद्ध सेम तरीके से करना है, चाहे रूट की जगह पे √2 या √3 हो, चाहे √5 हो, चाहे √7 हो, चाहे √6 हो, कुछ भी हो, आपको सिद्ध उसी तरीके से करना है। संख्या बदल सकती है लेकिन तरीका सेम है, वही रहेगा। अब देखो इसको भी करने का प्रयास करते हैं हम। कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए 5 + √3 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या पता है लेकिन है क्यों, ये सिद्ध करना। इसके लिए सेम तरीका वही है, थोड़ा सा पूरा सेम तरीका होगा, इसमें प्रमेय का यूज नहीं होगा, लेकिन सेम तरीका है। सबसे पहले मानेंगे, माना √5 + √3, 5 + √3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, परमेय संख्या है। तो क्या करेंगे हम, परमेय संख्या मान लीजिए, परमेय संख्या PQ के रूप में लिखी होती है। ठीक है, जहाँ P, Q क्या है, अभाज्य संख्या है, और Q नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो परमेय संख्या होगी। ठीक है, ये चीज हमने मान रखी है, ये चीज माना है। अब क्या करेंगे हम, 5 को इधर ले जाओ, √3 बराबर P, Q -5 क्यों, प्लस में 5 इधर -5 हो गए। अब ये परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या घटाए क्या होगा, परमेय संख्या। लेकिन ये क्या है, अपरमेय संख्या। जब ये पूरी परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन नहीं है, इसीलिए हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई। तो क्या है, ये एक अपरमेय संख्या है। ठीक है,
ऐसे लिख देंगे, चूंकि P, Q और 5 एक परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्या है, इसीलिए इनका घटाया भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए अब इसी के नीचे लिखेंगे, लेकिन जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, इसके लिए हमारी अवधारणा गलत सिद्ध होती है, अतः 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। ऐसे सवालों को सिद्ध करते हैं। अब इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल हो गए हैं। अब इसकी जगह प्लस माइनस कुछ भी कर दो, बात एक ही है, सब क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ठीक है। अब इसके एक एक्सरसाइज है, वो हम करेंगे। एक एक्सरसाइज के तो सारे सवाल हमने इसी में एग्जाम्पल में कर दी, तो वो नहीं करेंगे। बाकी इसकी एक एक्सरसाइज है, 6-7 सवाल है, वो हम करेंगे, ठीक है। तो आज हम क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। एक्सरसाइज अगली क्लास में करेंगे, और अच्छे से पढ़ते रहिए, जो जो बताते जा रहे हैं उसको फॉलो करते रहिए। अगर आप मेरे अनुसार चलेंगे, सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ वैसा करेंगे, तो गारंटी दे रहा हूँ आपके 90+ नंबर आएंगे मैथ में, ठीक है। 100 नंबर भी आ सकते हैं, 100% भी नंबर आ सकते हैं, जो जैसी मेहनत करेगा वैसे आएंगे, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत आए तो बताना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।